वेलकम बैक अगेन। तो लास्ट वीडियो में आपने जैसे देखा 4 केसेस प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन हमने कवर किया 1 आवर में। अब वैसे ही हम ट्राई करके मिनिमम टाइम पे बाकी बचा हुआ पार्ट कवर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले कॉल्स इन एरियर, देन कॉल्स इन एडवांस, देन फॉरफिटेड शेयर्स में जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कॉल्स इन एरियर क्या होता है सर। कंपनी कॉल किया, लोगों ने पैसा दिया नहीं। सिंपल लैंग्वेज, कंपनी ने बोला कि पैसे दे दो, आपके इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी है, बट लोगों ने दिया नहीं। तो उसमें दो ट्रीटमेंट है। एक तो आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करो या तो ना करो। तो पहले मैं कवर करता हूं विदाउट ओपनिंग। मतलब क्या होता है सर, सपोज फॉर एग्जांपल 1 लाख शेयर्स है एंड एप्लीकेशन के टाइम पे 3, अलॉटमेंट के टाइम पे 4 एंड फर्स्ट कॉल के टाइम पे बचा हुआ 3। ऐसे कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको याद है कि जब एप्लीकेशन मनी आएगी, उन्होंने पैसा दे दिया एप्लीकेशन का एडवांस के एडवांस में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हो गया, ठीक है। अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, ये भी पैसा आ गया। बट कंपनी ने फर्स्ट कॉल ड्यू किया, उसकी एंट्री की कंपनी ने, क्या एंट्री की? शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट। ओके, कितना? 1 लाख शेयर्स इंटू 3 लाख रुपीज। ओके, देन 2 शेयर कैपिटल 3 लाख। अब इसमें से कुछ लोग थे जब जिन लोगों ने 10,000 शेयर्स होल्ड किए थे, एग्जांपल, उन लोगों ने पैसा दिया नहीं। एग्जांपल बता रहा हूं मैं जस्ट, ठीक है। तो बचे हुए कितने पैसे मिलेंगे? बैंक डेबिट 3 लाख रुपीस टोटल आने चाहिए थे, माइनस 10,000 जो शेयर्स है उनके पैसे आए नहीं, इंटू ₹3 30,000 नहीं है, तो बचे हुए कितने हैं? 270। ओके, 2 शेयर फर्स्ट कॉल 270। तो सर यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉल को डेबिट किया 3 लाख, यहाँ पे क्रेडिट किया 270। तो शेयर कॉल में फर्स्ट कॉल में कितना बैलेंस बचा हमारा? 30 डेबिट ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं कर रहा हूँ, वो अमाउंट कहाँ पे रहने दे रहा हूँ? शेयर फर्स्ट कॉल में डेबिट बैलेंस रहने दे रहा हूँ। उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा? प्रेजेंटेशन सेम शेयर कैपिटल में सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में आपको जाके वहां पे कॉल्स इन एरियर करके माइनस करना है। दैट्स इट, इसका प्रेजेंटेशन सेम है, ठीक है। यहाँ पे बोला भी है मैंने। और दूसरा है ओपनिंग कॉल्स इन अकाउंट। कॉल्स इन अकाउंट ओपन करते हो तो वो भी एंट्री आप बता देता हूँ। एक इनकी सेम कह सकते हैं। हमने क्या किया? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल किया, देन बैंक टू 270 कर दिया एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल 270 कर दिया। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? एक अकाउंट ओपन करता हूं। यहाँ पे अकाउंट ओपन हो रहा है कॉल्स इन अरियर अकाउंट। अरियर्स अकाउंट कितने अरियर्स हुए? 10,000 शेयर्स इंटू 3, 30,000 डेबिट कर दिया। ओके, बैंक में 270 है, 30,000 कॉल्स इन में डाल दिया। 2 शेयर फर्स्ट कॉल 3 लाख रुपीस। तो मतलब इंस्टेड ऑफ डेबिट बैलेंस इन शेयर फर्स्ट कॉल, मैंने क्या कहते हैं, एक अलग अकाउंट ओपन किया कॉल्स इन एरियर नाम का, और उस अकाउंट में हमने रहने दिए पैसे। उसका भी प्रेजेंटेशन सेम, शेयर कैपिटल में सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, उसमें कॉल्स इन एरियर करके माइनस करके दिखाना है आपको। तो यहाँ पे देखो प्रेजेंटेशन बताया आपको मैंने। डिस्क्लोजर क्या बोला है? डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट इज शोन इन द नोट्स टू अकाउंट इन शेयर कैपिटल एज डिडक्शन from the amount of subscribed but not fully paid up under the subscribe capital। बस सब्सक्राइब कैपिटल में दो हेड है यहाँ पे, सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप। तो ये इन्होंने पैसा दिया नहीं मांगने के बाद भी कहाँ चले जाएगा? नॉट फुल्ली पेड अप पे जाएगा, वहां पे एज अ कॉल्स इन एरियर करके आपको माइनस दिखाना है। और दूसरा हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा था लास्ट लेक्चर में, कॉल्स इन एडवांस। मतलब कभी कभी क्या होता है, चलो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस था वो तो छोड़ो, अभी कभी कभी क्या होता है, हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं और वहां पे क्या होता है, कुछ लोग कॉल के भी पैसे अलॉटमेंट के टाइम पे दे देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। तो जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, ये एंट्री होगी। एंड जब ड्यू होगा, एंट्री एडजस्ट होगा, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू दैट रिलेवेंट कॉल। समझा नहीं सर क्या किया? कुछ नहीं समझा, एंट्री की तो समझ लीजिए। देखिए 1 लाख शेयर्स था, केस था हमारा, 3 एप्लीकेशन, 4 अलॉटमेंट एंड 3 कॉल, फर्स्ट कॉल। तो आपको एंट्री मैंने क्या बोली? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 1 लाख इंटू 3, क्या हो गया? 3 लाख हो गए। देन एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 3 लाख। अलॉटमेंट मनी जब ड्यू हुई तब एंट्री हुई हमारी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख शेयर्स इंटू 4, दैट इज 4 लाख। जब पैसा आया
अलॉटमेंट के टाइम पे क्या हुआ, जब पैसा आया तो बैंक डेबिट हो जाएगा, ओके, वो तो डेबिट होगा ही होगा सर, कितना 1 लाख शेयर्स इंटू 4 लाख तो होने वाला है, प्लस कुछ लोगों ने 10,000 शेयर जिन्होंने होल्ड किए उन लोगों ने 3 रुपीज कॉल पर शेयर एडवांस में दे दिए, तो 30,000 रुपीज जो एडवांस हो गए, तो वो हो गया 430, ओके। टू शेयर अलॉटमेंट कितना आ जाएगा, वो अलॉटमेंट मनी 1 लाख शेयर्स इंटू 4 लाख उतना ही जाएगा जितना अलॉटमेंट का था, एंड जो बचा हुआ है वो हमने एक लाइबिलिटी बनाएंगे, कॉल्स इन एडवांस 30,000 रुपीज। कैसे सर, 10,000 के शेयर्स के पैसे एडवांस में ना, 10,000 शेयर्स इंटू ₹3, तो कॉल्स इन एडवांस करके हमने एडजस्ट कर दिया। बट जब फर्स्ट कॉल ड्यू होगा क्या एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट 1 लाख शेयर्स था इंटू 3 लाख आने चाहिए, यस 3 लाख आने चाहिए, ओके। टू शेयर कैपिटल 3 लाख, ये ड्यू। पर ध्यान में रखना, आउट ऑफ 3 लाख 30,000 तो ऑलरेडी अलॉटमेंट के टाइम पे आ गए ना, तो बचे कितने 270, तो बैंक डेबिट बचे हुए शेयर होल्डर कितने 90,000 शेयर्स है उसके पैसे आने हैं इंटू ₹3 2,70, एंड कॉल्स इन एडवांस करके जो हमने क्रेडिट किया था वो डेबिट करके 0 कर दो। अब एडजस्ट कर रहा हूं उसको मैं, कॉल्स इन एडवांस 30,000 वो हो गया 3 लाख मिला के, टू शेयर फर्स्ट कॉल 3 लाख, ऐसे आपको एंट्रीज करनी है कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस की। तो अब समझेंगे इसको अभी क्या बोला है। बैंक टू कॉल्स इन एडवांस अलॉटमेंट के टाइम पे एंट्री, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू रिलेवेंट कॉल जब एडजस्ट करेंगे। डिस्क्लोजर क्या करना है, डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट इज शोन इन द इक्विटी लायबिलिटी पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड करंट लायबिलिटी सब हेड अदर करंट लायबिलिटी। मतलब जब तक आप शेयर 0 नहीं करते हैं, उसको एडजस्ट नहीं करते कॉल्स इन एडवांस को, तो कहां पे देखा जाएगा, मेन हेड रहेगा करंट लायबिलिटी, सब हेड रहेगा अदर करंट लायबिलिटीज में, ओके। आई होप आपको ये वाला भी कॉन्सेप्ट समझा होगा विद अमाउंट के साथ। अब बढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि ये अदर देन कैश है। मतलब क्या हो रहा है, हम शेयर्स पैसों में नहीं दे रहे हैं, कुछ असेट लिया होगा या इनका कुछ बिजनेस एक्वायर किया होगा, उसके अगेंस्ट में हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये केस का जो प्रॉब्लम है, चांसेस बहुत ज्यादा है, 99% 95% चांसेस है, एक तो शेयर्स के टाइम पे या डिबेंचर्स के टाइम पे, दोनों में से इस केस का पक्का 6 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है या 4 मार्क का तो पक्का आएगा। तो दोनों में से ज्यादातर चांसेस डिबेंचर में है, तो आपको ध्यान से रखना है और ध्यान से इसकी एंट्री करना है, कॉन्सेप्ट पूरा समझना है आपको। सेम कॉन्सेप्ट डिबेंचर्स में भी आता है। तो देखिए भैया सर होता क्या है, अगर से कुछ केसेस है, अगर से कोई असेट परचेस करे तो हम एंट्री क्या करते हैं, असेट अकाउंट डेबिट टू दैट वेंडर अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर से फिक्स असेट रहेगा तो रियल अकाउंट होगा तो टू वेंडर अकाउंट क्रेडिटर गिवर, वो क्रेडिट पे हम असेट परचेस कर रहे हैं, तो उसको पेमेंट ना करके हम क्या कर रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं। तो वेंडर डेबिट हो जाएगा, डेबिट रिसीवर अब डेबिट हो जाएगा ये, या डेबिट करके उसकी लायबिलिटी 0 कर देंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल। जितने भी आप शेयर्स इश्यू करोगे वो क्रेडिट करके खत्म कर दो। मतलब इंस्टेड ऑफ बैंक पेमेंट हम क्या कर रहे हैं, उनको शेयर्स दे रहे हैं अभी कंपनी के, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा होता है जब हम कोई भी बिजनेस एक्वायर करते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं, उसकी पूरे सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट कर लेते हैं, पूरे असेट डेबिट क्योंकि हमारे हो गए, डेबिट व्हाट डेबिट पूरे असेट इंक्रीज कर रहे हैं हमारे बुक में, टू सन्ड्री लायबिलिटीज, क्योंकि बिजनेस एक्वायर किया है तो उसके असेट्स भी हमारे, लायबिलिटीज भी हमारे, और टू दैट वेंडर अकाउंट जितना अमाउंट हमने एग्री किया होगा, अगर से हमने जितना नेट असेट है, असेट माइनस लायबिलिटी, उससे ज्यादा पेमेंट दे रहे हैं, दैट मींस गुडविल यहाँ पे बैलेंस फिगर आएगा। अगर से कम पैसा दे रहे हैं, नहीं सॉरी ज्यादा पैसा दे रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। तो इसके लिए वेंडर को हमने क्रेडिट किया लायबिलिटी, पेमेंट करने की जगह क्या करेंगे, वेंडर टू बैंक कर देंगे, ओ सॉरी शेयर कैपिटल इशू कर देंगे। मतलब इंस्टेड ऑफ पेमेंट की जगह पे क्या करेंगे, शेयर कैपिटल शेयर्स इशू कर देंगे हमारी कंपनी के। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, किसी पर्सन से अगर से हम शेयर्स खरीद रहे हैं, सॉरी असेट्स खरीद रहे हैं ऑन क्रेडिट, बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं या किसी से सर्विस ले रहे हैं,
तो इंस्टेड ऑफ बैंक पेमेंट या कैश पेमेंट की जगह पे हम शेयर्स इशू करें तो टू बैंक की जगह पे क्या आएगा, टू शेयर कैपिटल हो जाएगा। दैट्स इट, यही प्रॉब्लम है। देखिए अब समझते हैं हम ये थोड़ा सा डिटेल में। देखिए अभी बैंक सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, अगर से एसेट परचेज किया तो क्या होगा, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट। क्यों सर, कोई भी एसेट हम परचेज कर रहे हैं तो हमारे बुक में जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है हम करते हैं डेबिट, या अगर से कोई मशीनरी परचेज की तो मशीनरी रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू वेंडर अकाउंट, क्यों, क्योंकि लायबिलिटी बना रहे हैं, क्योंकि हमने उससे क्रेडिट में लिया है और क्रेडिटर गिवर होता है, क्योंकि वेंडर कौन है, पर्सनल अकाउंट। अब जब सिमिलरली अगर से कोई बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं तो क्या होगा, उसके पूरे एसेट्स हमारे सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, टू सन्ड्री लायबिलिटीज भी हमारी हो जाएगी, करेक्ट है, ठीक है, टू सन्ड्री लायबिलिटीज भी हो जाएगी, ये आपको करना है। एंड टू वेंडर अकाउंट, वेंडर अकाउंट मतलब जितना हमने परचेज कंसिडरेशन, भाई जितने भी आपका बिजनेस एक्वायर किया जा रहा है टू वेंडर अकाउंट करके क्रेडिट करेंगे उतने से फॉर एग्जांपल नेट एसेट, नेट एसेट मतलब क्या होता है, असेट्स माइनस लायबिलिटी। से फॉर एग्जांपल 1 करोड़ आई, अब मैं उनको दे रहा हूँ 120, क्यों दे रहा हूँ सर 120, इसलिए दे रहा हूँ उस कंपनी का नाम है, उन कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं हम, तो हो जाएगा हमारा गुडविल। तो ऐसा केस है तो गुडविल को करेंगे हम डेबिट उतने अमाउंट से। इन केस हम ज्यादा 1 करोड़ का बिजनेस 90 लाख में खरीद रहे हैं, मतलब हमारा फायदा हुआ तो हमारा हो गया कैपिटल प्रॉफिट, वो करेंगे हम क्रेडिट कैपिटल रिजर्व को। तो यहाँ पे कौन से अमाउंट आएंगे, सन्ड्री एसेट अकाउंट एग्रीड वैल्यू, हाँ बुक वैल्यू या एग्रीड वैल्यू जो भी दिया रहेगा। गुडविल परचेज कंसिडरेशन माइनर नेट एसेट, मतलब जितना बिजनेस की वैल्यू है उससे ज्यादा पेमेंट करे तो गुडविल अकाउंट डेबिट होगा। टू सन्ड्री लायबिलिटीज अगेन एग्रीड वैल्यू, देन टू कैपिटल रिजर्व, अगर से नेट एसेट मतलब बिजनेस की वैल्यू पेमेंट परचेज कंसिडरेशन जो ज्यादा है, हम कम पेमेंट कर रहे हैं तो वो हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। एंड टू वेंडर अकाउंट जितना भी हमने परचेज कंसिडरेशन डिसाइड किया। अब सर इशू की एंट्री उनकी, यस देख लेते हैं उसको भी। वेंडर अकाउंट डेबिट, डेबिट रिसीवर, क्यों, उनको हम शेयर्स दे रहे हैं इसलिए डेबिट हो जाएगा रिसीवर, या तो फिर यहाँ पे वेंडर को क्रेडिट किया था हमने लास्ट में, तो अब डेबिट करके क्या करेंगे, लायबिलिटी को जीरो करेंगे, तो हो गया जीरो, तो शेयर कैपिटल इशू कर देंगे, हमारा ओनर बन गया, शेयर होल्डर बन गया वो। सिमिलरली जब अगर से इन्हीं लोगों को वेंडर्स विद बिजनेस एक्वायर वाले हो या एसेट परचेज वाले हो, उनको अगर से शेयर्स इशूड एट प्रीमियम कर रहे हैं तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम में चले जाएगा। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इशू करने हैं। तो ध्यान में रखना जितना भी परचेज कंसिडर जाएगा डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, वो आपका नंबर ऑफ शेयर्स आपका कैलकुलेट हो जाएगा। वो आपको प्रॉब्लम की तरफ पूरा समझा देता हूँ। चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं, अभी एक दो प्रॉब्लम लेंगे फिर क्या एंड करेंगे इसको भी। 6 मार्कर मैं बोल रहा हूँ डिबेंचर से शेयर्स में पक्का आने वाला है ये। एबीसी लिमिटेड परचेज मशीनरी 4,40,000 की मशीनरी परचेज की फ्रॉम पी लिमिटेड। द पेमेंट वाज टू बी मेड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each, प्रीमियम ऑफ 10, मतलब इश्यू प्राइस कितनी हो गई, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम दैट इज 100 प्लस 10 दैट इज 110 रुपीज के इश्यू प्राइस हो गई। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, मतलब जो खरीद रहे कंपनी उसके बुक में एंट्री करो। तो फर्स्ट एंट्री आएगी मशीनरी परचेज करने की, तो वो हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने में खरीदी 4,40,000 सर, यस। टू वेंडर, वेंडर कौन है यहाँ पे, पी लिमिटेड, तो पी लिमिटेड को हमें पैसे देने तो 4,40,000 परचेज कंडीशन, मतलब मशीनरी की वैल्यू आ गई। सेकेंड एंट्री हम इसमें शेयर्स इशू करेंगे, तो सेकेंड एंट्री होगी पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी को जीरो कर दिया 440। अब सर कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करे वो कैलकुलेट नहीं किया हमने, तो देखिए मैंने क्या बोला, जितना भी अमाउंट देना है 4,40,000 देना है, अपॉन इशू प्राइस कितना 100 का शेयर 110 में जा रहा है, तो कितना हो गया, यहाँ पे आपके हो गए 40,000 शेयर्स, आई थिंक नहीं 4,000 शेयर्स आपके हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 4,40,000 अपॉन 110, यस 4,000 शेयर्स हम इशू करेंगे इनको, ठीक है। तो 4,000 शेयर्स हम इशू करने वाले हैं। तो आपको याद है टू शेयर कैपिटल जब भी करोगे फेस वैल्यू आएगा, 4,000 शेयर्स इंटू रुपीज कितना था 100 रुपीज, तो वो हो गया 4 लाख, शेयर कैपिटल हो गया 4 लाख का, एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 4,000 शेयर्स इंटू 10 दैट इज 40,000 रुपीज क्रेडिट, दैट्स इट, 3 to 4 मार्क्स फिक्स, ठीक है।
अब आते हैं एक और एग्जांपल बिजनेस एक्वायर का। ऐसे टाइप के एग्जांपल आते हैं एग्जाम में, तो हम कर लेते हैं कवर इसको भी। देखिए अभी क्या बोला है। संदेश लिमिटेड, संदेश लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम द संचार लिमिटेड फॉर ₹15 लाख, कितने में 15 लाख रुपए। पेबल 10% बाय चेक, मतलब आउट ऑफ 15 लाख 10% चेक से पेमेंट होगी। द बैलेंस बाय इश्यू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ विच 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20, मतलब 100 का शेयर 120 में जाएगा। इश्यू प्राइस कितनी होगी 120। ठीक है। असेट एंड लायबिलिटी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, तो मैंने क्या बोला, इन दोनों में से एग्रीड वैल्यू लेनी है। ये बुक वैल्यू है, बैलेंस शीट वैल्यू, ये एग्रीड वैल्यू जितने में खरीदे हैं, तो हमें क्या लेनी है एग्रीड वैल्यू हमेशा। अगर एग्रीड नहीं है तो बुक वैल्यू लेना है, अगर दिया है तो एग्रीड वैल्यू लेना। फिर 650 बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी 250, स्टॉक आपका 5 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 250, ट्रेड पेबल 2 लाख, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। ठीक है। तो पहले तो हम बिजनेस एक्वायर की एंट्री करेंगे, जो कि होगी सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, एक एक अकाउंट डेबिट करना। तो सबसे पहले क्या था, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 6,50,000, तो ये हो गया बिल्डिंग हमारी, बिल्डिंग को डेबिट किया, हमारे हो गए वो कितना 6,50,000 रुपीज। दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वो है 250। देन स्टॉक डेबिट होगा, वो भी हमारे पास आ रहा है 5 लाख एग्रीड वैल्यू अगेन। देन ट्रेड रिसीवेबल डेबिट होगा, वो होगा 250। ओके। एंड जैसे असेट हमारे तो डेबिट की है, तो लायबिलिटी भी हमारी हो जाएगी 2 लाख की, वो हम कर देंगे क्रेडिट टू ट्रेड पेएबल 2 लाख रुपीज। ओके। अब देखिए यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन कितना, वो देख लो एक बार। फ्रॉम संचार फॉर 15 लाख, मतलब 15 लाख रुपए। मतलब आपको पहले देखना है कि नेट एसेट है कितनी। 650 प्लस 250 कितना हो गया यहाँ पे 9 लाख, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 250 16 लाख 50 माइनस 2 लाख। वापस चेक करते हैं, ये दोनों मिला के 9 लाख 14, 14 प्लस ट्रेड रिसीवेबल 250 है, तो ये हो गया आपके टोटल मिला के 16,50,000। तो असेट्स कितने के हो गए 16,50,000 के, माइनस ट्रेड पेबल लायबिलिटी कितनी है 2 लाख, तो टोटल नेट असेट हो गए हमारे 14,50,000। मतलब बिजनेस की वैल्यू कितनी है 14,50,000 की है। आया ध्यान में, बिजनेस की वैल्यू कितने की है 14,50,000। हम पे कितना कर रहे हैं उनको 15 लाख, मतलब 15 लाख 14,50,000 की जगह पे कितना पे करने जा रहे हैं हम 15 लाख। तो टू संचार लिमिटेड, संचार लिमिटेड मतलब वेंडर कितना दे रहे हैं हम 15 लाख रुपीज क्रेडिट कर रहे हैं उनको। ओके। तो ये 650 डेबिट 17 लाख क्रेडिट, तो मतलब 50,000 हम पे कितना कर रहे हैं 15 लाख, तो 50,000 गुडविल की दे रहे ना, तो गुडविल बैलेंसिंग फिगर आएगा, तो गुडविल हो जाएगा यहाँ पे बैलेंसिंग नंबर बाय 50,000। ओके। ये हो गया बिजनेस एक्वायर की एंट्री। अब करेंगे डिस्चार्ज, मतलब पेमेंट डिस्चार्ज की एंट्री, मतलब ये इसको कैसे पेमेंट करनी है। तो ये जो हमने डिसाइड किया कितना 15 लाख रुपए, 15 लाख डिसाइड किया, उसमें से 10% बोला है चेक, मतलब 1,50,000 बाय बैंक जाएगा। बचा हुआ 13,50,000 ये जाएगा नंबर ऑफ इशू से, शेयर्स इशू करेंगे। सर कितने शेयर्स बोला है यहाँ पे कि चेक फुल्ली पेड 100 शेयर्स 100 रुपीज ईच, प्रीमियम 20, मतलब 120। तो परचेस कंसेशन कितना हो पे करने का, मैं 13,50,000 डिवाइड बाय 120 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 13,50,000 डिवाइडेड बाय 120 इज 11,250 शेयर्स हम इशू करने वाले हैं। एंट्री सर अभी देखिए, पहले संचार लिमिटेड को डेबिट करेंगे, लायबिलिटी 0, संचार लिमिटेड डेबिट हो जाएगा बाय 15 लाख। टू बैंक हमने डिसाइड किया था कि पेमेंट होगी बाय चेक 150। ठीक है। टू शेयर कैपिटल फेस वैल्यू हमेशा कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं 11,250 इशू कर रहे हैं 100 ईच, तो इनटू 100 11,25,000 हो गए यहाँ पे, एंड 20 रुपीज प्रीमियम, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा 11,250 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 2,25,000। आपको ऐसे ही एंट्री करनी है, पहले बिजनेस एक्वायर एंट्री
फिर पेमेंट की एंट्री, पेमेंट कुछ बैंक से गई, बचा हुआ शेयर कैपिटल। मतलब क्या हुआ, जो परचेस कंसेशन डिवाइड बाय इश्यू प्राइस था ना, वो पूरा नहीं लेना है, जितना हम शेयर कैपिटल बोला हुआ है इश्यू करेंगे डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। तो बेसिकली अगर से यहाँ पे बैंक से पेमेंट नहीं होती तो 15 लाख डिवाइड बाय 120 करते, उतने नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते। बट यहाँ पे क्या हुआ, हम इश्यू पेमेंट करें शेयर कैपिटल के थ्रू 13,50,000 डिवाइडेड बाय 120, इश्यू प्राइस है 100 प्लस 20 प्रीमियम, तो 11,250 शेयर्स हम इश्यू करेंगे। ओके, इसमें ही एक और केस है, जब अगर से सर्विस ली गई है। अभी देखिए प्रमोटर्स, प्रमोटर्स कौन होते हैं, जिन्होंने कंपनी बनाई है, सिंपल। प्रमोटर्स क्या होता है, जिन्होंने कंपनी बनाई है। अब कंपनी एग्जिस्टेंस हुई नहीं, उसके पहले कुछ एक्सपेंसेस लगते हैं, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, ये वो बहुत सारे एक्सपेंसेस लगते हैं, लीगल एक्सपेंसेस, एडवोकेट फीस वगैरह। तो जब कंपनी फॉर्म में आई नहीं है तो कंपनी अपने बैंक अकाउंट में से कहां से पैसा पे करेगी, नहीं कर सकती है फंड्स। तो उस केस में प्रमोटर्स अपने आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट करते हैं, बाद में कंपनी जब फॉर्म होती है वो कंपनी अपने प्रमोटर्स को रियम्बर्स कर देती है। तो जब रियम्बर्समेंट होगा, जब कंपनी फॉर्म होगी, तो पहली एंट्री यही होगी, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स। प्रमोटर्स को क्रेडिट करके लायबिलिटी बना दी हमने। ओके, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट के नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से, एंड टू प्रमोटर्स अकाउंट एक लायबिलिटी बनाई कि हाँ आपको पैसे देने वाले हैं, बट वो पूरे पैसे नहीं चाहिए, हमें चाहिए शेयर्स। तो प्रमोटर्स को डेबिट किया, लायबिलिटी जीरो, टू बैंक की जगह पे क्या कर दिया, टू शेयर कैपिटल कर दिया। ये आपके सिंपल प्रमोटर्स की एंट्री। सिमिलरली अंडरराइटर्स होते हैं कुछ। अंडरराइटर मतलब क्या होता है सर, जब भी आपको पता है कि एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है कि अगर से इतनी सब्सक्रिप्शन नहीं हुई तो आपके जो शेयर अलॉटमेंट है शेयर्स का केस है पूरा कैंसिल किया जाएगा। तो उस केस में कुछ कंपनीज क्या करती है, अपने अंडरराइटर रखते हैं, एजेंट रखते हैं, उनको बोलते हैं आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कुछ कमीशन दी जाएगी, उसको बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। तो अंडरराइटिंग कमीशन क्या हो गया, हमारा एक्सपेंस, वो हमने कर दिया डेबिट, किसको देने हैं, अंडरराइटर्स को। तो अंडरराइटर्स, अब अंडरराइटर डेबिट हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ बैंक, बैंक से पेमेंट ना देके उनको शेयर कैपिटल भी दे सकते हैं, शेयर्स भी दे सकते हैं। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल दोनों के लिए कवर करते हैं हम, दोनों केसेस के लिए। देखिए पेट्रोमैक्स लिमिटेड, सब सिंपल क्वेश्चन समझने लायक समझ लिया मैंने। 25 issued 2500 shares of 10 each, credited as fully paid to promoters। मतलब 2500 shares of rupees 100 each promoters को दिए जा रहे हैं फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू इनकॉर्पोरेट कंपनी। मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो उन्होंने खर्चे किए हैं, जो सर्विस दी है, उसके अगेंस्ट में हमको 2500 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 each दे रहे हैं। दूसरा, also issued 2000 shares of rupees 10 each to credit as a fully paid to underwriter। मतलब अंडरराइटर्स को 2000 shares of rupees 10 each दिए जा रहे हैं। तो प्रमोटर्स की पहले एंट्री, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट कर दिया। कितने सर, 2500 इंटू 10, सॉरी, तो ये हो गया 25,000 टू प्रमोटर्स अकाउंट 25। अब इंस्टेड ऑफ बैंक हम क्या करेंगे, इश्यू करेंगे शेयर्स। तो प्रमोटर्स डेबिट हो जाएंगे 25,000 टू शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 25,000। सिमिलरली अंडरराइटर्स को बोला 2000 शेयर्स ऑफ ट्रेन इश, तो एक अंडरराइटर की फर्स्ट एंट्री आएगी, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस को डेबिट किया हमने 20,000 इंटू 10 टू अंडरराइटर्स अकाउंट 20,000। ओके, सेकेंड एंट्री इसकी, अंडरराइटर्स को डेबिट करके जीरो करेंगे, डेबिट 20,000, इंस्टेड ऑफ पेमेंट टू कर देंगे हम शेयर कैपिटल 20,000। दैट्स इट। ये बहुत सिंपल एंट्री, आया तो 3 मार्क पक्का, बहुत सिंपल एंट्री, आपको तो करके जाना ही है। ठीक है, तो ये होता है अदर देन कैश। अदर देन कैश क्या था सर, जहां पे हम कोई शेयर असेट खरीद रहे हैं, बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, तो उस वेंडर को इंस्टेड ऑफ पेमेंट हम दे रहे हैं शेयर्स। उस केस में क्या करना है, एंड कुछ प्रमोटर्स सर्विस देते हैं बिफोर इनकॉर्पोरेशन, मतलब इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस कुछ करते हैं आउट ऑफ पॉकेट या कुछ सर्विस देते हैं इनकॉर्पोरेशन करने के लिए, तो हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, एंड इंस्टेड ऑफ पेमेंट हम देते हैं शेयर्स उनको, तो प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सिमिलरली अंडरराइटर्स को कमीशन देते हैं हम, तो अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट जितना भी हुआ टू अंडरराइटर अकाउंट लायबिलिटी बने, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शेयर कैपिटल, शेयर्स इशू किए एंड क्रेडिट करके खत्म करेंगे। ठीक है, ये था इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। पहले हमने देखा था विद फॉर कैश एंड अभी हुआ अदर देन कैश।
अब आते हैं मोस्ट क्रूशियल पॉइंट, फॉर फीचर। ठीक है, अब देखो क्या होता है। फॉर फीचर मतलब छीनना, कैंसिल करना, सिंपल चीज है कैंसिल करना। मतलब क्या हुआ सर, एप्लीकेशन मनी आती है हमारे पास एडवांस में, यस। अलॉटमेंट मनी हम ड्यू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं मतलब मांगते हैं, ठीक है। सेकंड कॉल ड्यू करते हैं मतलब मांगते हैं। तो पैसा एक बार मांगा नहीं दिया, दूसरी बार मांगा फिर भी नहीं दिया, अब हम परेशान हो जाते, कंपनी पैसे देने का नाम नहीं ले रहा है। तो कंपनी डिसीजन लेती है इसके शेयर्स कैंसिल किए जाए, जितने भी हमने क्रेडिट किया है शेयर कैपिटल डेबिट करके जीरो कर दो, सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, तो शेयर कैपिटल को हम क्या करते हैं, डेबिट। अभी जब इश्यू कर रहे हैं हम क्या करें, शेयर कैपिटल क्रेडिट कर रहे हैं हमेशा, बट जब डेबिट होगा मतलब क्या कर रहे हैं, हम कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या है आपका, ओके ठीक है। तो यहां पे जो शेयर्स हमने पार पे इशू किए थे, तो सिंपल सा केस है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्योंकि हम जब इशू कर रहे हैं हम क्या करें, क्रेडिट करें, जब कैंसिल करेंगे तो शेयर कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने भी शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, क्या हो रहा है, फॉरफिट, जितने शेयर्स आप फॉरफिट कर रहे हो इनटू इनटू पर शेयर कॉल्ड अप, पर शेयर कॉल्ड अप, जितना पैसा मांगा गया है। कॉल्ड अप क्यों किया सर, कॉल्ड अप तब होता है जब हम शेयर कैपिटल क्रिएट करते हैं, तभी जाके कॉल्ड अप बोला जाता है। अब जैसे ड्यू ही नहीं हुआ, कॉल ही नहीं किया, तो हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे नहीं, तो जितना कॉल्ड अप है उतना ही डेबिट करेंगे। टू शेयर फॉरफिटेड या फॉरफिटेड शेयर्स, टू शेयर्स फॉरफिटेड, तो नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू पेड अप अमाउंट, जितना पैसा मिला है। बट यहाँ पे दोनों में क्या चाहिए, यहाँ पे फेस वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी फेस वैल्यू आएगी हमेशा। ओके, फेस वैल्यू पेड अप, यहाँ पे कॉल्ड अप। टू रिलेवेंट कॉल, जितना भी हमने कॉल को डेबिट किया होगा ना कि पैसा दे दो, ड्यू होता है क्या होता है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट। अगर पैसा नहीं आता है तो हम उसको डेबिट बैलेंस रहने देते हैं, या तो पॉलिसी एरियर में बैलेंस रहने देते हैं। अब वो जब फॉरफिट कर रहे हैं, कैंसिल करे शेयर, तो उसका पैसा आएगा नहीं आएगा, तो क्रेडिट करके उसको भी जीरो कर दो, तो रिलेवेंट कॉल या शेयर अलॉटमेंट करके कैंसिल कर दो। तो फॉरफिचर में हम देखते हैं अभी एंट्रीज एक बार वापस से। तो देखिए मैंने पूरा अच्छा डिटेल में दिया हुआ है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या किया है, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, जितने नंबर ऑफ शेयर्स आप फॉरफिट कर रहे हो, कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर, जितना कॉल किया है कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर को डेबिट करना है। फॉरफिटेड मतलब यहाँ पे कौन सा अमाउंट क्रेडिट करना है, जितनी अमाउंट आपको मिली है एक्चुअली में। तो यहाँ पे विद अमाउंट रिसीव्ड विद द फॉरफिटेड शेयर्स, जितने भी नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट कर रहे हैं उनके कितने पैसे हमारे पास ऑलरेडी है, विद एप्लीकेशन में हो, अलॉटमेंट मनी एडजस्ट की हो एप्लीकेशन में, तो अलॉटमेंट की मनी हो या फर्स्ट कॉल की मनी हो, जितना भी पैसा हमने मिला है उनका पूरा का पूरा फॉरफिट हो जाएगा, मतलब हमारा हो जाएगा, सीधा कैपिटल प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, एंड देन आता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट विद अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मतलब क्या हुआ, बट नॉट पेड मतलब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया था हमने और कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, समझो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख किया, उसमें से हमारे पास 90,000 ही पैसा है, तो हमने एंट्री किया कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 90,000, मतलब डेबिट बैलेंस किसका रहेगा, 10,000 रुपीज का, तो वो 10,000 यहाँ पे क्रेडिट करके जीरो करना है। सिमिलरली रिलेवेंट कॉल सेकंड शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल या जो भी कॉल अकाउंट होगा डेबिट किया होगा, पैसा मिला नहीं है, मिलने भी नहीं वाला है क्योंकि शेयर हम कर रहे हैं कैंसिल, तो वो जितना अमाउंट नहीं मिला उसको क्रेडिट करके जीरो कर देंगे, मतलब ये भी जीरो हो जाएगा, ये फॉरफिटेड अमाउंट भी हो जाएगा, शेयर कैपिटल भी डेबिट करके कैंसिल कर देंगे। सर फॉरफिटेड शेयर्स का प्रेजेंटेशन कहाँ होगा, तो फॉरफिटेड शेयर सब्सक्राइब कैपिटल में चले जाएगा, ऐड होगा वहां पे जाके, जैसे कॉस्ट इंडिया में माइनस होता है यहाँ ये हो जाएगा ऐड, क्योंकि हम शेयर्स अलॉट भी नहीं कर रहे हैं, कैंसिल किए जा रहे हैं और उनके पैसे जब्त किए हमने, मतलब हमारे पास फॉरफिट कर लिए, ठीक है, वो हो जाएगा वहां पर। बट इसमें चलो एक और है एग्जाम्पल के पहले समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अभी XYZ issues 5,000 equity shares of ₹10 each at par, मतलब XYZ ने 5,000 शेयर्स इशू किए 10 रुपए पार पे, एप्लीकेशन 2, ठीक है, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 3 एंड सेकंड कॉल 2,
तो 2332 4 इंस्टॉलमेंट। परम was allotted 400 shares, give necessary journal entry for the issue of shares in each of the following underlying cases। मतलब एक परम बंदा है जिसको 400 शेयर्स किए और कुछ केसेस है वो आपको देख के आपको एंट्री करनी है। तो केस बाय केस देखते हैं। परम डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड ही शेयर वर फॉरफिटेड। ठीक है, तो वहां पे फॉरफीचर शेयर्स की एंट्री बोली है, किसकी? फॉर फॉरफीचर एंट्री। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट केस में मतलब केस 1 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैंने क्या बोला, जितने भी नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट किए इनटू कॉल्ड अप। तो परम ने क्या किया यहाँ पे, परम डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, मतलब यहाँ पे 2 रुपीज अप्लीकेशन दिया है बट अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है। तो मतलब कॉल्ड अप कितना हुआ, सिर्फ अलॉटमेंट तक ही हुआ है, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल तो किए नहीं ना हमने। तो यहाँ पे उसका जो क्रेडिट किया होगा शेयर कैपिटल में 5 रुपीज से किया होगा। तो 400 शेयर्स इंटू ₹5, 2 रुपीज अप्लीकेशन, 3 रुपीज अलॉटमेंट तक ड्यू था, वो हो गया 2000 रुपीज। ठीक है सर, शेयर कैपिटल हो गया 2000 डेबिट। 2 शेयर्स फॉरफिटेड, वो आ जाएगा आपका 400 शेयर्स इंटू 2। क्यों सर? क्योंकि उसने एप्लीकेशन मनी नहीं दी, अलॉटमेंट के बाद हमने फॉरफिट कर दिया। सॉरी, एप्लीकेशन मनी एडवांस में दी, अलॉटमेंट मनी नहीं दी, इसलिए हमने फॉरफिट किए शेयर्स। तो जितना शेयर्स आपका पैसा मिला है परम का, उतना ही हम शेयर फॉरफिटेड में डालेंगे। तो 400 शेयर्स इंटू ₹2, दैट इज 800 रुपीज। एंड 2 आपने इसके लिए परम अकाउंट के लिए शेयर अलॉटमेंट डेबिट किया होगा 400 इंटू 3, तो वो मिला भी नहीं है, ना ही मिलने वाला है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 400 शेयर्स इंटू ₹3, 1200 रुपीज क्रिएट कर देंगे, दैट्स इट। ये फर्स्ट केस की फॉरफीचर की एंट्री होती है। सेकेंड केस क्या है, इफ परम डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 हिज शेयर वर फॉरफिटेड। मतलब उसने एप्लीकेशन मनी दी, अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई, उसे मांगे गए फर्स्ट, उसके फॉरफिट तभी नहीं किया। ठीक है, फॉरफिट फर्स्ट कॉल मांगने के बाद किया, सेकंड कॉल ड्यू नहीं हुआ है। तो मतलब क्या हुआ सर यहाँ पे, चलो इसके देखते हैं अभी, इसको केस 2 में कन्वर्ट करेंगे। अभी केस 2 देख लेते हैं यहाँ पे, केस 2। तो शेयर कैपिटल अगेन कॉल्ड अप मनी से डेबिट करना है हमें एंड फेस वैल्यू लेना है, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा फेस वैल्यू ही लेना है। तो कितने शेयर से, 400 शेयर से इंटू ₹, कॉल्ड अप कितना, एप्लीकेशन 2, 3 आपका अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल, इतना ही ड्यू हुआ है क्योंकि सेकंड कॉल अभी तक ड्यू नहीं हुआ है। देख लो एक बार, 2332 करेक्ट। तो फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ, एप्लीकेशन एडवांस में आया, अलॉटमेंट ड्यू हुआ, नहीं दिया उसने, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ, नहीं दिया, तो कॉल्ड अप कितना हो गया टोटल 8 रुपीज। तो 400 इंटू 8, ठीक है, ये होता है आपका 3200 डेबिट हो गया शेयर कैपिटल से। 2 शेयर्स फॉरफिटेड या फॉरफिटेड शेयर्स, 2 शेयर्स फॉरफिटेड कितना हो जाएगा सर, पेड अप, जितना पैसा मिला। तो 400 इंटू अगेन 2, क्योंकि अप्लीकेशन का ही मिला है हमको, अलॉटमेंट का तो मिला नहीं, ना ही फर्स्ट कॉल का मिला है, सिर्फ एप्लीकेशन में नहीं मिला है, तो वही फॉरफिट होगा। तो हो गया 800 रुपीज। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये मिला नहीं, ना ही मिलने वाला है, तो 400 शेयर जो हमने डेबिट किया होगा परम के लिए इंटू ₹3, 1200 रुपीज। एंड अगेन 2 शेयर फर्स्ट कॉल हमने डेबिट किया होगा, ड्यू किया होगा, 400 इंटू 3 अगेन नहीं मिलने वाला है, तो 1200 क्रेडिट करके उसको भी कैंसिल कर देंगे। तो 1200 प्लस 1200 24 प्लस 800 32 पूरा मैच। चलो अब लास्ट केस, एक और केस है, परम डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल एंड नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल टू ही शेयर फॉरफिटेड। मतलब उसने एप्लीकेशन मनी दी, अलॉटमेंट मनी दी, फर्स्ट कॉल नहीं दिया एंड सेकंड कॉल नहीं देने के बाद उसके शेयर्स हमने क्या किए, फॉरफिट कर दिए। तो केस 3 में एंट्री होगी फॉरफिचर की, पहले होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमेशा कॉल्ड अप। अब कॉल्ड अप पूरा है, सेकंड कॉल भी ड्यू हुआ था, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंट्री हुई थी बट नहीं मिला, तो कॉल्ड अप पूरा है। कितने, 400 शेयर्स उसके इंटू 10, 4000 शेयर कैपिटल पूरा उसका कैंसल। 2 शेयर्स फॉरफिटेड, अब 400 इंटू एप्लीकेशन मिला 2, 3 अलॉटमेंट मिला, क्योंकि सेकेंड कॉल एंड फर्स्ट कॉल नहीं मिलने के बाद, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नहीं मिलने के बाद फॉरफिट हुए, तो N2 हो गया 5, 2 एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट, ये हो गया 2000 रुपए, 2000
टू शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिला तो क्रेडिट करके जीरो, नहीं मिलने वाला है इसलिए जीरो कर देंगे हम। 400 इंटू 3 दैट इज 1200, ये हो गया 3200। एंड टू शेयर सेकेंड कॉल 400 शेयर्स इंटू 2 दैट इज 800 रुपीज, टोटल 4000 यहाँ पे जाके टैली होता है। तो सिंपल सी मैंने बोला आपको, फॉरफीचर की एंट्री सिंपल है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर से पार पे है तो जितना भी कॉल्ड अप अमाउंट है फेस वैल्यू लेना है उसमें डेबिट कर दो। टू फॉरफिटेड शेयर्स जितना अमाउंट मिला है आपको उसमें फेस वैल्यू कंसीडर करना है, क्रेडिट करके जीरो करो, वो क्रेडिट करके जब्त कर लो, मतलब फॉरफिट कर लो। एंड टू रिलेवेंट कॉल्स अलॉटमेंट होगा तो अलॉटमेंट को जो हमने डेबिट किया होगा क्रेडिट करके जीरो कर लो क्योंकि मिलने भी नहीं वाला है। शेयर कॉल को आपने डेबिट किया होगा उसको भी क्रेडिट करके जीरो करके वापस को भी वो भी पैसे हमें नहीं मिलने वाले। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, फॉर फ्यूचर शेयर्स विच इशूड एट प्रीमियम। अब आते हैं मेन फंडा। सर प्रीमियम क्या है? ये प्रीमियम, ये मेन जो फंडा है बहुत लोगों को नहीं समझा अभी तक क्या होता है प्रीमियम। देखिए सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वो बोलता है, क्या बोलता है सर? ये कंपनीज एक्ट में बोलता है कि अगर से प्रीमियम रिसीव हो गया, मतलब सर रिसीव हो गया मतलब हमने क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, मतलब क्या हो गया, प्रीमियम अमाउंट ऑलरेडी बैंक में आ चुका है। फिर हम क्या करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, तो यहाँ पे हमने ड्यू किया है, लिया है क्या? नहीं हुआ, तो मतलब कब आएगा, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट करेंगे तब जाकर वो प्रीमियम अमाउंट आएगा। तो मतलब सर जब प्रीमियम रिसीव हो गया तो सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 लग जाएगा। मतलब एक बार अमाउंट प्रीमियम रिसीव होने के बाद, मैं ऐसा नहीं बोल रहा ड्यू, मैं बोल रहा हूँ रिसीव होने के बाद अगर से वो सेक्शन प्रीमियम अमाउंट रिसीव हो गया तो उस केस में क्या करना है आपको, ये सेक्शन लगेगा, ये 5 केसेस है, उन्हीं केसेस में प्रीमियम का यूज कर पाएंगे, अदरवाइज उसको डेबिट मतलब यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर से मतलब ड्यू है, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम किया और बाद में जाकर प्रीमियम मिलता नहीं है तो उस सेक्शन में 52 नहीं लगेगा और वो हम उसको कैंसल या बाकी केसेस में भी मतलब कैंसिल करके डेबिट करके वापस कर सकते हैं उसको। तो कौन से 5 केसेस है सर, देख लीजिए। तो सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ अमाउंट रिसीव्ड, जो अमाउंट रिसीव हो गया एज प्रीमियम ऑन द सिक्योरिटीज ऑफ फॉर फॉलोइंग पर्पस, प्रीमियम ऑन सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स डिबेंचर्स वगैरह पे जो भी प्रीमियम आपको मिल जाता है, एक बार रिसीव हो जाता है तो उसका यूज रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। किस केसेस में यूज किया जाएगा? तो शेयर जो है इशू कर सकते हैं हम, डिस्काउंट पे कर सकते हैं, ओरिजिनल इशू कर इस पे डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते थे। तो जो रेशियो ऑफ शेयर्स कर रहे हैं सर कितने अमाउंट डिस्काउंट दे सकते हैं, तो लास्ट केस में बताया कि आपको जो मैक्सिमम फॉरफिटेड अमाउंट है जितना फॉरफिट किया उतना ही। सपोज फॉर एग्जांपल अगर से 10 रुपीज फेस वैल्यू है एंड उसका फॉरफिट किया था हमने 7 रुपीज, ठीक है, फॉरफिट अमाउंट हमारा 7 रुपीज। तो सिंपल सी चीज है, अगर 7 रुपीज का हम फॉरफिट 7 समझो, अगर से चलो चेंज करते हैं इस एग्जांपल को, फेस वैल्यू 10 एंड फॉरफिटेड अमाउंट इज 4 रुपीज पर शेयर, 4 रुपीज पर शेयर हमने फॉरफिट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो होगा 10 का अगर से 4 पे कर रहे हैं, 4 रुपीज फॉरफिट किया हुआ है तो मैक्स डिस्काउंट कितना होगा सर 6 रुपीज। कैसे? अगर से इन केस 10 का शेयर हम 5 पे रीइश्यू कर रहे हैं, मतलब हमारा क्या हुआ, 10 का शेयर अगर 5 पे कर रहे हैं तो 4 रुपीज फॉरफिट अमाउंट गेन हुआ ही हुआ प्लस 5 रुपीज, वो 9 रुपीज, मतलब 10 की जगह कितना हो रहा है 9 रुपीज मिल रहा है, तो 1 रुपीज देखा जाए नेट लॉस हो रहा है हमारा। अगर से 10 रुपीज की जगह मैं 6 पे कर रहा हूँ तो 6 रुपीज बैंक में से मिलेगा अभी शेयर रीइश्यू करने का, प्लस 4 रुपीज हमने फॉरफिट किया, 10 रुपीज एट जीरो, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो बट अगर से 10 के ऊपर गया, मतलब हम फॉरफिट कर रहे हैं 7 रुपीज पे या 8 रुपीज पे, समझो एग्जांपल 7 रुपीज पे किया तो 7 प्लस 4 1 रुपीज हमारा फायदा हो रहा है। तो सिंपल से केस है कि रेशियो के टाइम पे हम अपना लॉस करेंगे नहीं, तो मैक्स डिस्काउंट हम 6 पे करेंगे। अगर से 5 पे जैसे ही जाता है तो 4 रुपीज प्लस 5 दैट इज 9 रुपीज, तो एक्चुअली हमारा 10 रुपीज हमारा फेस वैल्यू था, उसके जगह पर कितना मिल रहा है टोटल में 9 रुपीज। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना देंगे हम, ओनली द अमाउंट हमने जितना फॉरफिट किया हुआ है, वो आपको ध्यान में रखना है एक चीज। तो यहाँ पे जो होगा बैंक अकाउंट डेबिट होता है जितना भी अमाउंट आया, एंड यहाँ पे फॉरफिटेशन को डेबिट क्या किया है सर, ये अमाउंट हमारा डिस्काउंट वाला, यहाँ पे हम डेबिट कर रहे हैं डिस्काउंट को, जितना भी हम रीइश्यू कर रहे हैं डिस्काउंट दे रहे हैं ना,
तो फॉरफिटेड शेयर्स को डिस्काउंट करेंगे इंस्टेड ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स के क्या करेंगे यहाँ पे फॉरफिटेड शेयर्स को डिस्काउंट डेबिट कर देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब प्रीमियम हुआ तो सिंपल है ना, बैंक अकाउंट डेबिट जितना पैसा इंक्लूडिंग प्रीमियम टू शेयर कैपिटल फेस वैल्यू टू सेक्रेट प्रीमियम प्रीमियम अमाउंट। तो ये केस आपके लिए थोड़ा सा नया रहेगा एंट्री के टाइप से, तो हम इसको भी एग्जाम्पल की तरह समझ देंगे। तो मैक्सिमम परमिशन डिस्काउंट आपको बता दिया मैंने, कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो। एंड लास्टली एक और है कि सर जो फॉरफिटेड शेयर्स में हमने अमाउंट रखा हुआ है, क्या किया हमने फॉरफिटेड शेयर्स में अकाउंट जो है हमारा उसमें अमाउंट रखा हुआ है कुछ, उसका करना क्या है। तो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ यहाँ पे, इन केस जो फॉरफिटेड शेयर्स में है अमाउंट बैलेंस जो पड़ा हुआ है, बैलेंस चाहिए तो लिख लो कहीं पे, बैलेंस इन फॉरफिटेड शेयर्स में जो अमाउंट पड़ा हुआ है, अगर से आपने रीइश्यू नहीं किया, क्या बोल रहा हूँ मैं, रीइश्यू नहीं कर रहे हो, तो वो जाएगा सब्सक्राइब कैपिटल में ऐड, प्लस करना है वहां पे। अगर से रीइश्यू कर दिया, रीइश्यू क्या किया कर दिया, उसके दो पार्ट करूंगा। ये रीइश्यू क्या बोल रहा हूँ कर दिया मैंने, अगर से फुल्ली रीइश्यू किया, जितने भी शेयर हमने फॉरफिट किए पूरे शेयर्स हम रीइश्यू कर रहे हैं, तो जितना भी फॉरफिटेड शेयर्स में हमारा अमाउंट पड़ा रहेगा वो जाएगा कैपिटल जोन में पड़ा रहेगा, चले जाएगा। इन केस पार्टली रीइश्यू किया तो कुछ प्रोपोर्शनेट अमाउंट रहेगा जो फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे अभी, तो फॉर्मूले से जो अमाउंट आएगा वो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, एंड बैलेंस हमारा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ही पड़ा रहेगा जो कि जाएगा सब्सक्राइब कैपिटल में प्लस। तो देखिए अभी ट्रांसफर ऑफ अमाउंट इन फॉरफिटेड शेयर्स, उसका करना क्या है सर। तो व्हेन ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स मतलब पूरे अमाउंट फुल्ली रीइश्यूड फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो फॉरफिटेड शेयर्स में जितना भी बैलेंस रहेगा वो डेबिट करके जीरो कर दिया, एंड हमारा कैपिटल प्रॉफिट है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम उसके पैसे ले रहे हैं, जब्त कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा कैपिटल प्रॉफिट हो गया, वो चलेगा आपको कैपिटल रिजर्व में पड़ा रहेगा अभी। एंड देन व्हेन ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट इश्यूड, तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला है सिंपल सा चीज, व्हेन टोटल अमाउंट फॉरफिटेड, द अमाउंट फॉरफिटेड हो जाएगा यहाँ पे न्यूमरेटर में लिख दो अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स क्या करना है फॉरफिट करना है, इनटू, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, आपको ये एक ब्रैकेट में डाल देना है, ठीक है। ये अमाउंट आने के बाद माइनस जो भी अमाउंट आएगा, माइनस हमने अगर से फॉरफिटेड शेयर्स को डेबिट किया होगा, मतलब कोई अमाउंट हमें डिस्काउंट दिया होगा, तो अमाउंट विथ विच द शेयर्स अकाउंट वाज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ सच शेयर्स, दैट इज रीइश्यू डिस्काउंट, डिस्काउंट के टाइम पे अगर फॉरफिटेड शेयर्स को डेबिट किया होगा वो अमाउंट आपको माइनस करना है, तो जो भी बैलेंस अमाउंट आएगा कैलकुलेटेड अमाउंट आएगा वो आपका चले जाएगा कैपिटल में, एंड बैलेंस विल बी इन द फॉरफिटेड शेयर्स फॉर जो हमने रीइश्यू नहीं किया। दो एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं पहले। फर्स्ट एग्जांपल है आपका, ए लिमिटेड फॉरफिटेड 2400 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, नॉन पेमेंट ऑफ कौन सा कॉल, फाइनल कॉल बोला जा रहा है, ऑफ ₹3 per share out of the forfeited shares 800 shares were reissued at 8 per share as fully paid up। बेसिकली 2400 शेयर्स हमने क्या किया फॉरफिट किए हैं, जो ठीक है, उसमें से 800 शेयर्स हम रीइश्यू कर रहे हैं, मतलब 1600 शेयर्स अभी भी हमारा रीइश्यू करना बाकी है, इसको हम बोलते हैं पार्टली रीइश्यू। तो बेसिकली 2400 शेयर फॉरफिट किए हैं ₹3 पर शेयर नहीं पेमेंट करने के बाद। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल, इसके पहले फॉरफिचर की एंट्री होगी, फर्स्ट एग्जांपल की फर्स्ट एंट्री फॉरफिचर की, तो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा 2400, ओके। अब इसने फुल्ली कॉल डेबिट, फाइनल कॉल तक बात पहुंच गई थी हमारी, मतलब ₹10 पूरा हो जाएगा 24,000, ओके। देन शेयर फॉरफिटेड होगा, यहाँ पे शेयर फॉरफिटेड कितना होगा 2400 इंटू ₹7, सर 7 कैसे आया, ₹10 टोटल है, ₹3 फाइनल कॉल नहीं दिया, दैट मीन्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट वगैरह दिया होगा उसने, तो दैट विल बी द अमाउंट, अगर से कैलकुलेट किया तो 2400 इंटू 7 दैट इज 16,800 होता है आपका, ओके। एंड टू दैट रिलेवेंट कॉल कौन सा, शेयर फाइनल कॉल डेबिट बैलेंस पड़ा रहेगा हमारा, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 2400 इंटू 3 दैट इज 7200। ये आपकी हो गई फॉरफिचर की एंट्री। देन इसको हम क्या करेंगे रीइश्यू करेंगे, तो रीइश्यू की एंट्री क्या होती है, पैसा आएगा रीइश्यू करते टाइम, तो बैंक हो जाएगा डेबिट बाय 800 शेयर्स रीइश्यू किया हमने आउट ऑफ 24, तो 800 शेयर्स इंटू ₹8 पर शेयर,
6400, ओके। एंड 10 रुपीज का शेयर हमने कितने पे किया है, 8 रुपीज पे किया है। दैट मीन्स 2 रुपीज क्या हुआ है, पे डिस्काउंट हुआ है। तो मैंने बोला डिस्काउंट के केस में क्या करना है, फॉरफिटेड शेयर्स को डेबिट करना है। अमाउंट कितना होगा सर, वो भी 800 इंटू रुपीज 2, दैट इज 1600। एंड 2 शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू ही आएगा, तो 2 शेयर कैपिटल 800 इंटू 10 दैट इज 8000। सर अब फॉरफिटेड अमाउंट में कुछ अमाउंट बचा रहेगा, उसका क्या करना है, यस पार्टली पेड अप है, मैंने बोला इसको फॉर्मूला यूज करना है। उसका फॉर्मूला क्या है, अमाउंट फॉरफिटेड। अमाउंट फॉरफिटेड कितना था, 16,800 था हमारे, देखो 16,800 फॉरफिट किया हमने। तो अमाउंट फॉरफिट कितना होगा, 16,800 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट 2400, दैट इज ₹7 हो जाएगा वापस, इनटू 800 शेयर्स हमने क्या किए, रीइश्यू किए, ठीक है। तो 800 इंटू 7 दैट इज 5600, माइनस हमने कुछ फॉरफिटेड शेयर्स को डेबिट करके रखा हुआ है, दैट इज 1602, कितना हुआ 4000 रुपीज फॉर्मूले से आ रहे हैं। ये अमाउंट हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो उसके लिए एंट्री है, थर्ड एंट्री, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा पूरा और 4000 से टू कैपिटल रिजर्व। ये सर कैपिटल रिजर्व में कौन सा अमाउंट जा रहा है, तो बेसिकली जो हम रीइश्यू कर रहे हैं उसका ही प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जा रहा है। एंड बाकी बचा हुआ जो बैलेंस रहेगा, वो बैलेंस रहेगा अभी 16,800 था, माइनस 1,600 से हमने पहले डेबिट किया डिस्काउंट के टाइम पे, माइनस 4,000 भी कैपिटल रिजर्व डेबिट किया, तो 11,200 हमारा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में पड़ा रहेगा, जो कि जाएगा सब्सक्राइब कैपिटल में एडिशन, ओके। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम इस टॉपिक को, इस चैप्टर को एंड करते हैं। देखिए क्या बोला है, B Limited forfeited 500 shares of its 10 each, fully called up for non-payment of first call and ₹2 per share and final call 2 per share। मतलब 2 कॉल जो है लास्ट के, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज पर शेयर। All of these share were reissued as fully paid for 8 per share। मतलब 10 रुपीज का शेयर कितने में जा रहा है वापस, 8 रुपीज, मतलब डिस्काउंट पे। तो उसकी एंट्री हम यहीं कर लेते हैं, 3 एंट्री टोटल। देखिए फर्स्ट फॉरफिचर की एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल फुल्ली कॉल्ड अप, मतलब फुल्ली कॉल्ड अप है यहाँ पे, तो 500 इंटू 10 दैट इज 5000, ठीक है। हाँ, 2 शेयर फॉरफिटेड हो जाएगा 500 इंटू 6, क्योंकि 10 रुपीज में 2 रुपीज के फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल नहीं मिला है, दैट मीन 6 रुपीज मिला होगा हमें, तो वो हो जाएगा 3000। एंड देन टू फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल यहाँ पे बोलता हूँ पहले, टू शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिला है, मिलने भी वाला नहीं है, क्रेडिट करके 0 कर दो, 500 इंटू 2 दैट इज 1000। एंड देन टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल दैट इज 500 इंटू 2 अगेन 1000, तो टोटल हो गया 5000 से। अब यहाँ पे क्या हुआ, पूरे शेयर्स क्या हुए, रीइश्यू हो गए, फुल्ली रीइश्यूड। तो यहाँ पे सेकेंड एंट्री होगी हमारी, बैंक डेबिट हो जाएगा। अब कितने शेयर्स थे, 500 शेयर्स थे, उसको किया 8 रुपीज पे पर शेयर पे, तो इंटू 8 4000 रुपीज बैंक में आएंगे। सब 5000 के शेयर्स है, 500 इंटू 10 रुपीज, 8 रुपीज में कर मतलब डिस्काउंट दिया हुआ है, तो शेयर फॉरफिट डेबिट हो जाएगा 500 इंटू 2 अगेन 1000 एंड 2 शेयर कैपिटल विल बी 5000 टोटल फेस वैल्यू 500 इंटू 10। एंड लास्टली कैप, जो भी फॉरफिटेड कभी फुल्ली पेड अप, फुल्ली रीइश्यूड हुआ ना, ये पूरे रीइश्यू कर दिए, तो जो भी फॉरफिटेड अमाउंट रहेगा पूरा कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। कितना अमाउंट है, 3000 माइनस 1000 डिस्काउंट, तो जो बचा हुआ 2000 रहे वो पूरा कैपिटल में चले जाएगा। तो थर्ड एंट्री फॉर दैट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 2000 टू कैपिटल रिजर्व 2000, दैट्स इट। आई होप आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझे होंगे स्टार्ट से, क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि आपका शेयर्स लमसम पार पे लमसम किया, पार पे इंस्टॉलमेंट पे किया, देन प्रीमियम वाले 2 केसेस दिए, ओवर सब्सक्रिप्शन देखा, देन कॉल्स इन एरियर इस लेक्चर में देखा, कॉल्स इन एडवांस देखा, शेयर्स इश्यूड अदर देन कैश देख लिया, फॉरफिटेड अमाउंट, फॉरफिटेज ऑफ शेयर देख लिया, एंड फॉरफिचर के साथ रीइश्यू भी देख लिया। प्रीमियम को कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करके जाना, उसके क्वेश्चंस आते हैं। एंड देन अगेन रीइश्यू मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना होता है, कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं रीइश्यू के टाइम पे, एंड जब रीइश्यू
फुल रीइश्यू हो गए, जितने भी शेयर्स हमने फॉरफिट किए पूरे रीइश्यू कर रहे, तो जो अमाउंट बचा हुआ रहेगा फॉरफिटेड अकाउंट में पूरा कैपिटलिज्म में जाएगा। अगर से पार्टली अगर से रीइश्यू कर रहे हैं देन केस में फॉर्मूला यूज करना है किसके लिए कि अमाउंट ट्रांसफर कितना करना है कैपिटलिज्म में। फॉर्मूला विल बी अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड माइनस जो हमने फॉरफिटेड शेयर्स को डेबिट किया होगा, तो ये अमाउंट माइनस करके जो अमाउंट आएगा आपको कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करना है, बचा हुआ आपका फॉरफिटेड शेयर्स में पड़ा रहेगा एंड वो जाएगा सब्सक्राइब कैपिटल में एडिशन। ठीक है, तो आई होप आपको पूरे कंसेप्ट समझे होंगे। और अब मिलते हैं हम सेकेंड लेक्चर में जहां पे हम देखेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, वो एक ही लेक्चर में पूरा खत्म कर देंगे। आई होप 1 आवर मुश्किल से लगेगा कि मैक्सिमम जो पार्ट है हमारा शेयर्स और डिबेंचर का सेम है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है एंड लास्ट वाला पार्ट डिफरेंट है जो कि हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, तो इट विल टेक 1 आवर ओनली। तो ठीक है फिर, सो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड।